अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बखैर होंगे। एक बार फिर आई मॉड इंस्टीट्यूट में आप लोगों का जोरदार इस्तकबाल है। यहाँ मैं आपके सामने तीसरे टॉपिक के साथ आ गया हूँ, जो हमारे सिलेबस का तीसरा टॉपिक था कि इस्म की तकसीम यानी कि नाउन की काइंड्स। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इस्म है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले पिछले टॉपिक को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने टोटली ये चीज पढ़ी थी कि इंसान के मुंह से जो भी इजेक्ट होता है, जो भी निकलता है, उसको हम कहते हैं लफ्ज। ठीक है। अगर उसका कुछ मीनिंग है तो उसको हम कहेंगे मौजू, और अगर उसका कुछ मीनिंग नहीं है तो उसको हम कहेंगे मुहमल। यानी कि इंसान के मुंह से जो कुछ भी निकले वो लफ्ज होगा। अगर वो लफ्ज मीनिंगफुल है तो वो मौजू है, और अगर मीनिंगलेस है तो उसको हम कहेंगे मुहमल। फिर मौजू की दो किस्में हैं कि वो लफ्ज अकेला होगा या एक से ज्यादा होगा। अगर अकेला है तो हम उसको कहते हैं मुफरद या कलमा, या फिर आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं सैंपल वर्ड। और अगर वो एक से ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं मुरक्कब। और फिर इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कंपाउंड वर्ड। मुरक्कब और मुफरत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक वर्ड है जैसे कि जैद, या जैसे कि पटना, या जैसे कि सिर्फ कॉलेज, या जैसे कि सिर्फ घर, जिसको हम मुफरत कहेंगे। और एक से ज्यादा वर्ड हो जाए जैसे कि मेरा घर, नया घर, पुराना घर, या मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जाता हूँ, ये मेरा घर है, ये सब क्या हो जाएगा? ये मुरक्कब हो जाएगा। और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि ये जो मुफरद है जिसको हम कलमा भी कहते हैं, उसकी तीन किस्में हैं। इस्म, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कह सकते हैं, फेल, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कह सकते हैं, और हर्फ, जिसको हम इंग्लिश में पार्टिकल कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखने की बात यह है कि हमको और इस्म जो है, ये जो पहला टाइप था नाउन। अच्छा, पहले आप इसकी डिफिनेशन को भी एक मरतबा रिवाइज कर लें, मे भी आपको याद हो चुका होगा। एक मरतबा फिर से पढ़ लेते हैं कि नाउन और इस नाउन यानी कि इस्म, और वर्ब यानी कि फेल, और पार्टिकल यानी कि हर्फ के डिफिनेशन में एक चीज हम लोगों ने देखी थी कि कॉमन था, जिसको हमने कहा था कि मुस्तकिल। तो मुस्तकिल का मीनिंग क्या था? कौन बताएगा? कोई बताइए, मुस्तकिल का मीनिंग क्या था? तो जी हाँ, मुस्तकिल का मीनिंग था कि वो लफ्ज अपना माना खुद बताए, अपना माना बताने में उसको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। जैसे कि घर, घर से अपना माना खुद समझ में आ जाता है, एक बात समझ में आ जाती है। और अपना माना खुद समझ में ना आए, जैसे कि मैं, घर में, तो बिना घर में जब तक में घर नहीं मिलाया जाएगा तब तक उसका में का माना नहीं समझ में आएगा। इसी को हम कहेंगे कि वो में क्या है? गैर मुस्तकिल है। अब हम इसकी डिफिनेशन को दोहरा लेते हैं कि लफ्ज का माना हो और वो मुस्तकिल हो और उसमें जमाना ना पाया जाता हो तो वो हो जाएगा इस्म यानी कि नाउन। और अगर लफ्ज का माना हो, मुस्तकिल हो, लेकिन उसमें जमाना पाया जाता हो तो वो हो जाएगा वर्ब। और लफ्ज का माना हो लेकिन वो मुस्तकिल ना हो, गैर मुस्तकिल हो, तो वो हो जाएगा हर्फ यानी कि पार्टिकल। ठीक है। तो तीन किस्में थी। इस्म, जिसका माना मुस्तकिल हो और उसमें जमाना ना पाया जाता हो, टेंस ना पाया जाता हो। वर्ब यानी कि फेल, जिसका माना मुस्तकिल हो लेकिन उसमें जमाना पाया जाता हो, टेंस पाया जाता हो। उसके बाद पार्टिकल, कि उसका माना ही मुस्तकिल ना हो। ये तीन चीजें हैं। तीनों चीजों का डिफिनेशन में भी आपको याद हो चुका होगा, नहीं याद हुआ होगा तो रिवाइज कीजिए और उसको याद कीजिए। अभी छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, हम जैसे ही इनको याद करते जाएंगे, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, अभी से शुरुआत कर लीजिए और कमर कस लीजिए कि छोटी छोटी चीजों को लेते हुए चलना है और हमें अरबी को पूरे तौर पर जान लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है, सिलेबस का तीसरा टॉपिक है इस्म की तकसीम, यानी कि कितने टाइप्स के इस्म होते हैं। देखें, मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे इस्म की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उनके जो टाइप्स हैं उनके काइंड भी अलग अलग हैं। मतलब इस लिहाज से इसकी इतनी किस्में हैं, इस लिहाज से इसकी इतनी किस्में हैं, इस लिहाज से इसकी इतनी किस्में हैं। जैसे कि इंग्लिश में होता है कि जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, वैसे ही अरबी के अंदर में भी है। उसी तरह से नंबर के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल होता है। उसी तरह से अरबी में भी है, लेकिन अरबी में दो की जगह तीन है, सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। और उसके अलावा एक चीज और है, इंग्लिश में उसको उसको कहते हैं डिफिनेशन, डिफिनाइट और इनडिफिनिट।
डिफिनेशन के एतबार से तकसीम डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट मतलब जो कि मुतय्यन होता है, खास होता है कि हाँ क्या है उसमें नहीं है। मतलब जिस जैसे कि हम मिसाल के तौर पर कहें आई गो टू द डॉक्टर, द डॉक्टर, डॉक्टर के पास गया था, तो द डॉक्टर से मालूम है हमारे और हमारी बात जिससे हो रही है उसके जहन में ये बात है कि किस डॉक्टर की बात हो रही है, तब हम उस पर द लगाए हैं। और सिर्फ बोले कि आई हैव टू गो टू डॉक्टर, के डॉक्टर के पास जाना है, तो वहां पे डॉक्टर कौन है क्या है नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा एक शुभा रहता है कि कौन डॉक्टर की बात हो रही है ये मालूम नहीं है। तो जो द डॉक्टर होता था वो इनडिफिनिट हो जाता है, और डॉक्टर सॉरी डिफिनिट हो जाता है। द डॉक्टर जो है वो इनडिफिनिट होता है, और डॉक्टर जो है वो इनडिफिनिट होता है। द डॉक्टर डिफिनिट होता है और और सिर्फ डॉक्टर इनडिफिनिट होता है। तो मेरे दोस्तों यही चीज अरबी के अंदर में भी है कि अरबी में भी सबसे पहली तकसीम जो है इस्म की दो किस्में निकलेंगी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं कि इस्म की तकसीम बलिहाज तारीफ व तनकीर, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, लाइक डिफिनिट नाउन एंड इनडिफिनिट नाउन, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो हेडिंग है आपका इस्म की तारीफ बलिहाज तारीफ व तनकीर, ये जो हिस्सा है इसको हमें आज कवर करना है। तारीफ व तनकीर, तारीफ मतलब डिफिनेशन और तनकीर मतलब इनडिफिनेशन। मैं आपको ब्रॉड व्यू में एक मरतबा बता दूं, फिर जब हम लोग डिफिनेशन इसकी पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तब हम और अच्छे से समझेंगे कि तारीफ का मतलब कि वो चीज, वो वर्ड मेरे जहन में जाना पहचाना है, या फिर हम जिससे बात कर रहे हैं वो वर्ड उसके जहन में भी जाना पहचाना है। हम सिर्फ बोल देंगे कि हाँ द डॉक्टर, या आई हैव टू गो टू द कॉलेज, तो द कॉलेज बोलने से हमको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन ये हो गया तारीफ या ये हो गया डिफिनिट। और तनकीर, तनकीर का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा अनजाना हो, मतलब थोड़ा सा उतना जान पहचान वाला ना हो, उतना जहन में पहले से मौजूद ना हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि आई हैव टू गो, यू शुड टेक एन एडमिशन इन कॉलेज, किसी कॉलेज में तुमको एडमिशन ले लेना चाहिए। तो एडमिशन ले लेना चाहिए किसी कॉलेज में, अब किस कॉलेज में ये कोई फिक्स नहीं है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, तो ये उतना जाना पहचाना नहीं है। तो यही चीज है तारीफ और तनकीर में फर्क, यही चीज है डिफिनिट नाउन और इनडिफिनिट नाउन का फर्क। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसका ब्रॉड व्यू में इसका समझ गए होंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इस्म की तकसीम बलिहाज तारीफ व तनकीर। इस्म की तकसीम बलिहाज तारीफ व तनकीर, आपको समझ में आ गया होगा कि इस लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। कौन कौन है? नंबर एक नकरा, नंबर दो मारफा। नकरा को हम क्या कहते हैं? नकरा को हम कहते हैं इनडिफिनिट, और मारफा को हम क्या कहते हैं? डिफिनिट। ठीक है, इसका आप इंग्लिश याद रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ भी है, आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, हो सकता है आपको इसको याद रखने की वजह से इसकी अरबी याद रहे, क्योंकि हमारा मोटिव जो है यहाँ पर वो अरबी वर्ड्स को याद करना है। इसीलिए आपको नकरा और मारफा याद करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन नकरा और मारफा किसको कहते हैं, इसके इसकी तारीफ और इसकी डिफिनेशन, इसका एलेबोरेशन को याद रखने के लिए अगर आप इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो इसकी दो किस्में हैं, नकरा और मारफा। इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ही हल्का सा समझाया है कि अंग्रेजी में जैसे कोई भी इसम डिफिनिट या इनडिफिनिट होता है, उसी तरह अरबी में तारीफ व तनकीर या मारफा और नकरा होता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की है कि तारीफ व तनकीर ये क्या है, और मारफा और नकरा ये क्या है। देखें, मारफा का मतलब डिफिनिट, नकरा का मतलब इनडिफिनिट। ठीक है, तारीफ व तनकीर का मतलब, तारीफ का मतलब होता है, तारीफ से जो है ना मारफा बना है, और तनकीर से जो है वो नकरा बना है। तारीफ से मारफा बना है और तनकीर से नकरा बना है। अच्छा, तारीफ का मतलब होता है किसी भी नाउन का डिफिनिट होना, ठीक है ना, यानी कि डिफिनेशन। और तनकीर का मतलब होता है कि किसी भी नाउन का इनडिफिनिट होना, या फिर किसी भी नाउन का इनडिफिनिट या नकरा होना। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड का फर्क है, उससे मीनिंग चेंज होता है, उसके टेंशन नहीं लेना है। बस एक याद रख लेना है कि जैसे हम डिफिनिट और डिफिनेशन बोलते हैं, तो बस यही डिफरेंस है मारफा और तारीफ में। और इनडिफिनिट और इनडिफिनेशन बोलेंगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा तनकीर, नकरा और तनकीर में। ठीक है, तो तारीफ से मारफा बना है, तनकीर से नकरा बना है। उस नाउन का मारफा होना या डिफिनिट होना कहा जाएगा तारीफ, और उसको जो मारफा कहेंगे कि ये नाउन क्या है, ये मारफा है, तो मतलब ये होगा कि ये नाउन डिफिनिट है।
थोड़ा सा वर्ड का फर्क है, वर्ड गेम है, इसको आप थोड़ा सा समझ ले। ठीक है, तो अंग्रेजी में जैसे कोई भी इसम, अंग्रेजी में जैसे कोई भी इसम यानी कि नाउन डिफिनिट या इनडिफिनिट होता है, चाहे तो वो मार्फा होता है चाहे तो नकरा होता है, उसी तरह अरबी में तारीफ व तनकीर या मार्फा और नकरा होता है। मतलब तारीफ व तनकीर के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हो जाती हैं? 2 किस्में हो जाती हैं। अच्छा, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजी में इनडिफिनिट नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए अंग्रेजी में द का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से अरबी में भी कुछ कायदे हैं। ठीक है, क्या कायदे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उस कायदे को याद रखना होगा, और कभी भी हमको अगर किसी नकरा को मार्फा बनाना है या फिर किसी इनडिफिनिट अरबी वर्ड को डिफिनिट बनाना है तो उसके लिए हमें इन कायदों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एक कायदा यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो चूंकि द से सिमिलर था, मिलता जुलता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाए। जैसे किसी भी इसम के शुरू में अलिफ लाम लगाना, जैसे कि मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कॉलेज की, द कॉलेज और कॉलेज, या फिर डॉक्टर की, द डॉक्टर और डॉक्टर, उससे आपको समझ में आया कि डिफिनिट क्या है और इनडिफिनिट क्या है। उसी तरह से अरबी में आप सीखिए कि डॉक्टर को अरबी में क्या कहते हैं? डॉक्टर को अरबी में कहते हैं तबीब। क्या कहते हैं? तबीबुन। आप लोग तबीब बन रहे हैं, हकीम बन रहे हैं, हकीम भी कह सकते हैं, तबीब भी कह सकते हैं। तो तबीब के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये इनडिफिनिट है, कि इसका माना है कोई भी डॉक्टर। ठीक है, कोई भी डॉक्टर इसका माना हो जाएगा। इसका माना है कोई भी डॉक्टर। कोई भी डॉक्टर कोई भी हो सकता है, जो ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है, हो सकता है कहीं भी कोई होगा, पता करके हम बताएंगे। लेकिन जब इस इसम पर अलिफ लाम लग जाए, ये रहा हमारा अलिफ लाम, तो जैसे इंग्लिश के अंदर में द होता है वैसे अरबी के अंदर में अलिफ लाम काम करेगा। जैसे इंग्लिश के अंदर में डॉक्टर जो कि एक इनडिफिनिट नाउन था, उस पे द लगा करके उसको द डॉक्टर बना करके डिफिनिट नाउन बना दिया गया है, वैसा ही तबीब जो है उस पर अलिफ लाम लगा दिया जाएगा और क्या बन जाएगा? वो अत-तबीब बन जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? अत-तबीबु, अत-तबीबु, अत-तबीबु कहा जाएगा। तो माना होगा क्या इसका? कोई एक, जैसा कोई एक खास डॉक्टर। यहाँ पे कुछ मिस टाइपिंग हो गया हुआ है, इन वर्ड्स को हटा दीजिए आप। तो यहाँ पे माना हो जाएगा कोई एक, माना होगा कोई एक खास डॉक्टर। ये कोई एक खास डॉक्टर, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया हुआ है, कहा जाएगा तो माना होगा कोई एक खास डॉक्टर। ठीक है, इस मिस टाइपिंग को थोड़ा सा हटा दीजिएगा। ये जैसे था उसको थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हुआ है, इसको एक्सपेंड किया गया था, तो माना होगा उसका क्या? कोई एक खास डॉक्टर। ठीक है, इसका माना होगा कोई एक खास डॉक्टर। मतलब जैसे द डॉक्टर का जो मीनिंग होता था वो तबीब का मीनिंग होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि तबीब जो कि एक इंडिफिनिट वर्ड था, उससे कोई भी डॉक्टर मुराद हो सकता था, कोई शुमार, कोई फिक्स नहीं था उसके अंदर में, फिक्सेशन नहीं था उसके अंदर में। लेकिन जब उसके ऊपर अलिफ लाम लगा दिया गया तो वो तबीब के जरिए से वो फिक्स्ड हो गया, फिक्सेशन उसके अंदर में हो गया। अब वो कौन है? तो वो जिससे हम बात कर रहे हैं वो जान रहा है कि हम उसको पहले उसके बारे में बता चुके हैं, इसीलिए वो उसमें हमको और इलेबरेट करने की जरूरत नहीं, हल्का सा फिक्सेशन हो गया। ऐसे ही जैसे अंग्रेजी में डॉक्टर पर द लगाने से द डॉक्टर बनकर एक अलग माना देता है, ये रहा। ऐसे ही जैसे अंग्रेजी में डॉक्टर पर द लगाने से द डॉक्टर बनकर एक अलग माना देता है। तो ये एक सिंपल सी चीज थी जिसका एक ओवरव्यू था। अब हमको जो इसके अंदर में देखना है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और जो हमको याद रखना है, वो ये है कि ये जो मार्फा बनेगा कैसे। किसी भी नाउन को अगर हम जो इनडिफिनिट है उसको डिफिनिट बनाना है तो हम डिफिनिट बनाएंगे कैसे, उसके बनाने का तरीका क्या है। तो मैं आपको पहले ही बताता चलूं कि उसके टोटल 7 तरीके हैं, यानी कि 7 तरह के नाउन ऐसे हैं जो कि डिफिनिट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत इजी सी चीज बताता हूं मैं आपको, नाम, किसी का भी कोई नाम, जैसे कि हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज, या फिर हमारा जो शहर है पटना, मैं पटना का रहने वाला हूं, तो पटना जो शहर है, तो ये पटना शहर का एक नाम है। पटना जैसे ही हमने इसका नाम लिया तो मेरा जहन कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि डिफिनेटली और फिक्सेशन के तौर पर मेरा जहन इसी शहर के ऊपर आएगा, आएगा ना। तो बस वही है कि किस किस तरह से या फिर किस किस चीज को हम कहेंगे कि हाँ ये मार्फा है, या फिर किस किस तरह से हम इसको मार्फा बनेगा ये।
तो ये छोटी सी चीजें हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक वर्ड के अंदर में नकरा और मार्फा का जो डिफिनेशन है वो आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये डिफिनेशन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मार्फा किसको कहते हैं, तो ये आपको ये डिफिनेशन देना होगा। मैंने इसको अलग से लिख दिया है ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो सबसे पहले हम नकरा की तारीफ देखेंगे। हमने इस्म फेल हर्फ को देख लिया है, अब हम इस्म फेल इस्म की तकसीम को देख रहे हैं। इस्म की तकसीम में जो सबसे पहला था नकरा और मार्फा, मतलब तीन टाइप की तकसीम होगी। उसमें सबसे पहला था डिफिनेशन के एतबार से तकसीम, तारीफ और तनकीर के एतबार से तकसीम। अब यहाँ पर उसमें जो हम पहला है नकरा, उसको देख रहे हैं। नकरा की तारीफ क्या है, देखिए सब लोग पढ़िए मेरे साथ, कि वो इस्म है, नाउन यानी कि इस्म, वो इस्म है जो किसी आम और गैर मुतय्यन शख्स, जगह या चीज का पता दे। ये वर्ड याद रखिएगा, आम, ये पॉइंट है, और उसी तरह से गैर मुतय्यन, ये पॉइंट है। तो जो किसी आम यानी कि जनरल, कुछ उसमें स्पेशल ना हो, मतलब ऐसे ही जैसे बोल दिया कि शहर, तो अब कौन सा शहर, ये एक जनरल वर्ड है। उसी तरह से हमने कह दिया कि कोई घर, तो घर क्या है, एक जनरल वर्ड है। या उसी तरह से हमने कह दिया कि एक फोन दो, तो फोन क्या है, जनरल वर्ड है, कोई सा भी फोन उठा के दे देंगे तो हो जाएगा। तो वही आम। या फिर कोई गैर मुतय्यन, यानी कि उसमें कोई फिक्सेशन ना हो, मुतय्यन ना हो, तो उसको हम कहते हैं गैर मुतय्यन। जैसे कि डॉक्टर को दिखा लो, अब किस डॉक्टर को दिखाना है ये फिक्स नहीं किया गया। या फला, या कह लीजिए आपके एक पेन खरीद के ले आओ, तो पेन बोला गया, तो अब इसमें कौन सा पेन, कोई मुतय्यन नहीं है। कोई सा भी पेन अगर हम लेके आ जाएंगे तो कहा जाएगा कि हम पेन खरीद के लाए हैं, तो ये होता है क्या, गैर मुतय्यन। तो गोया कि नकरा की डिफिनेशन क्या हुई, वो इस्म है, नकरा वो इस्म है जो किसी आम और गैर मुतय्यन शख्स, जगह या चीज का पता दे। तो हमें इसके अंदर में दो वर्ड क्या याद रखना है, आम और गैर मुतय्यन शख्स, जगह या चीज का पता दे। ठीक है। मार्फा, मार्फा की अब डिफिनेशन पर आते हैं। मार्फा की डिफिनेशन में वही चीज हो जाएगी, बस जनरल जो है वो स्पेशल से चेंज हो जाएगा, और गैर फिक्स्ड यानी कि गैर मुतय्यन जो है वो फिक्सेशन यानी कि मुतय्यन से चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग मार्फा की तारीफ। डिफिनेशन याद रखिएगा, डिफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। आप लोग भी मेरे साथ एक दफा बोल लीजिए कि मार्फा, मारिफा, मार्फा वो इस्म, इस्म किसको कहते हैं, नाउन को कहते हैं, ये हमेशा नाउन ही होगा। वो इस्म है जो किसी खास या मुतय्यन, देख रहे हैं, खास यानी कि स्पेशल, मुतय्यन यानी कि फिक्स्ड, जो किसी खास या मुतय्यन शख्स, जगह या चीज के लिए बोला जाए, उसको हम क्या कहेंगे, मार्फा कहेंगे। डिफिनेशन आसान है, एक मरतबा फिर से बोल लेते हैं कि वो इस्म है जो किसी खास या मुतय्यन शख्स, जगह या चीज के लिए बोला जाए। इस डिफिनेशन को आपको याद रखना है। आपने इसको इंग्लिश में भी कई दफा पढ़ा होगा, आप इसको अगर इंग्लिश वे में भी अपने तौर पर इसको ट्रांसलेट करके याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, उर्दू में भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो उसके बाद हम डिफिनेशन पे हो गए हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि मार्फा को बनाने का क्या तरीका है। अरबी में तो, इंग्लिश में तो दा लगा देते हैं, अरबी में क्या क्या कर सकते हैं उसको मार्फा बनाने के लिए, या फिर किस टाइप का नाउन जो होगा वो मार्फा ही होगा, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो उसकी हम बात करते हैं। देखिए, यानी वो इस मार्फा की किस्में, किस्मों का क्या मतलब है वो मैं आपको पहले से अभी भी बता रहा था, फिर से एक मरतबा पढ़ के देख लीजिए, आपके पास ये नोट रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। यानी वो इस्म कौन कौन सा है जो डिफिनिट होता है, वो इस्म कौन कौन सा है जो डिफिनिट होता है, जो मार्फा होता है। ठीक है। या किसी भी इस्म को मार्फा बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है। और यही सब चीजें, और यही सब चीजें या किस्में पाई जाएंगी तो मार्फा होगा, नहीं तो नकरा होगा। आपको बताता चलूं कि इसकी जो किस्में हैं वो 7 है। ठीक है, कितनी किस्में हैं, 7 है। तो कौन सा नाउन मार्फा होगा, कौन सा नाउन मार्फा नहीं होगा, उसका डिपेंड इन्हीं 7 चीजों पे है। ठीक है। अगर ये सातों में से कुछ हुआ तो वो मार्फा होगा, अगर इन सातों में से कुछ नहीं हुआ तो मार्फा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो, जोर से बोलिए, नकरा होगा। ठीक है। तो ये सातों सातों कौन कौन से हैं, इंग्लिश में आपने इसको पढ़ा होगा, इंग्लिश का मैं आपको, और जब मैं इसको अभी यहाँ पे गिना दे रहा हूँ कि वो 7 किस्में कौन कौन सी हैं, कि वो 7 किस्में कौन कौन सी, मैं आपको यहाँ पे गिना दे रहा हूँ, और अरबी में गिना रहा हूँ। उसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बाद में आगे एलैबोरेट करूंगा, यहाँ पे आप बस काउंटिंग कर लें। तो इसका नंबर 1 है अलम। देखें यहाँ पे अलम है, मैंने जबर जेर लगा दिया है। इल्म इसको नहीं पढ़िएगा, इल्म का मतलब होता है नॉलेज, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलम। यहाँ पे आप याद रखने के लिए याद रख लीजिए, बाकी आगे लिखा हुआ आ रहा है कि अलम कहते हैं प्रॉपर नाउन को, किसी का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं अलम। जैसे कि इस शहर का नाम है पटना, तो इसको हम क्या कहेंगे, अलम, कि ये अलम है पटना, इस शहर का अलम क्या है, पटना।
ये हो गया अलम। नंबर 2, मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम, देखिए इस पे हमने जबर जेर लगाया हुआ है, आइन के ऊपर भी जबर है और रा के ऊपर तशदीद और उसके ऊपर जबर है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मुअर्रफ। क्या पढ़ेंगे? मुअर्रफ, आइन निकाल करके, मुअर्रफ बिल्लाम। ठीक है, ये इसकी दूसरी टाइप है। इसको मैंने आपको जबर जेर पेश इसलिए लगा दिया ताकि आप आसानी के साथ इसको याद रख सकें और इसको पढ़ सकें। कह के इसको आपकी बार बार आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए मार्फा की कितनी टाइप्स हैं। चलें, उसके बाद है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर कहते हैं प्रोनाउंस को, ही शी जो होता है इंग्लिश में, वैसे ही अरबी में होता है, उसको हम अपनी जगह पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि उसकी तीसरी किस्म क्या है, इसमें ज़मीर, यानी कि जो भी ज़मीर होगा, जो भी प्रोनाउन होगा, वो क्या होगा? वो डिफिनिट होगा, वो इंडिफिनिट नहीं होगा। जो भी प्रोनाउन होगा वो मार्फा होगा, वो नकरा नहीं होगा। उसी तरह से इसमें इशारा, इसमें इशारा किसको कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन यानी कि दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। और हम जब किसी चीज की तरफ इशारा करके बोल दें कि ये बॉल, या फिर ये बैट, या फिर ये घर, तो वो क्या हो जाएगा? वो डिफिनिट हो जाएगा, वो खास हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा। इसलिए इसमें इशारा। उसके बाद है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल किसको कहते हैं मैं आपको आगे बताता चलूंगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। ये एक नया वर्ड है और इसका कोई इंग्लिश वर्ड हमको मालूम नहीं चल सका, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आगे आपको मिसाल से समझा दूंगा, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, इसके लिए कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद है मुजाफ। मुजाफ के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि एक मुरक्कबे इजाफी होता है। मुजाफ का मतलब होता है कि दो नाउन को इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उन दोनों के बीच में का, की, के या रा, री, रे का मीनिंग पैदा हो जाए। जैसे कि मेरा घर, माई हाउस, या फिर उसी तरह से गिलास ऑफ वाटर, पानी का गिलास, तो यहाँ पे का की बीच में का मीनिंग आ गया। या उसी तरह से फादर्स नेम, आपके वालिद साहब का नाम, वालिद का नाम, तो वालिद का नाम यहाँ पे बीच में क्या आ गया? का आ गया। तो दो वर्ड को इस तरह से जोड़ दिया गया कि उसके बीच में का या रा, री, रे या का, की, के का मीनिंग हो जाता है, इसी को कहते हैं मुजाफ। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद है मुनादा। मुनादा किसको कहते हैं? मुनादा कहते हैं आवाज दिया जाए जिसको, जैसे कि हम बोलते हैं हे फला, किसी को अगर बुलाना हो, जैसे कि किसी का नाम जैद है, हम बोलेंगे हे जैद, हेलो, हम बोलते हैं ना हे जैद। तो हे को अरबी में कहते हैं हरफे निदा, और जैद जो होगा उसको कहेंगे मुनादा। तो हम जिसको, अगर कोई सामने वाला है, अगर उसका हम नाम नहीं जानते हैं, हम लेकिन हमको उसी को बुलाना है, जैसे रिक्शे वाले को हम बुलाते हैं और रिक्शे वाले, तो यहाँ पे ओ रिक्शे वाले, रिक्शा वाला तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम उसको बुलाएं तो वो क्या हो गया? फिक्स हो गया, मुतय्यन हो गया, खास हो गया। इसी को हम कहेंगे क्या कि ये भी क्या होगा? नकरा होगा। ठीक है, अब हम इन सातों टाइप्स को अच्छे से जानते हैं, इनके डिटेल में जाते हैं और इनको अच्छे से पढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहला हम इसकी सबसे पहली किस्म अलम के बारे में बात करते हैं। अलम, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, गलती से भी इल्म नहीं पढ़िएगा बल्कि क्या पढ़िएगा? अलम। मैंने पिछली बार पिछले स्लाइड पे इस पे जबर लगा दिया था, आप उसको वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन सही से याद कर लीजिएगा। तो अलम किसको कहते हैं? अलम प्रॉपर नाउन को कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज का जो पर्सनल नेम होता है, जाती नाम होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एक मरतबा इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि वो इस्म या नाउन है जो किसी खास और मुतय्यन शख्स, जगह या चीज का जाती नाम यानी कि प्रॉपर नेम हो, तो इसको क्या कहते हैं? अलम कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, आपको मालूम ही है। जैसे मिसाल के तौर पर, ये थोड़ा सा सिंबल इधर उधर हो गया हुआ मिस टाइपिंग, जैसे किसी जगह का नाम, जैसे कि एक पटना, अगर किसी जगह का एक खास नाम और जाती नाम हो तो वो हो जाएगा क्या? अलम। या फिर किसी शख्स का नाम जैसे कि जैद, या फिर किसी घर का कोई नाम रख दिया जाए तो वो उसका अलम हो जाएगा। किसी पेट का कोई नाम रख दिया जाए, किसी जानवर को आप पालते हैं तो आप उसका पेट है, आप रखे हुए हैं, अगर उसका आप कुछ नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अलम हो जाएगा। और अलम हो जाने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो खास और मुतय्यन हो जाता है, और खास और मुतय्यन होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? मार्फा हो जाएगा। ठीक है, तो मार्फा की डिफिनेशन आपको याद है कि मार्फा किसको कहते हैं? जो कि खास और मुतय्यन हो। तो ये सारी जो सूरतें हैं, ये सारी जो किस्में, ये सब के सब खास और मुतय्यन होने के लिए हैं। तो अलम जो कि खास और मुतय्यन कर देते, अलम क्या होता है कि जो किसी चीज का खास और मुतय्यन नाम होता है, तो उसी को हम कहते हैं अलम। ठीक है, अलम आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मुअर्रफ बिल्लाम पर। मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम ये एक अरबी वर्ड है। इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब होता है अलिफ लाम के जरिए से डिफिनिट बनाना।
अलिफ लाम के जरिए से मारफा बनाना। ठीक है, मुअर्रफ बिल लाम, इसका मैं मीनिंग यहाँ पे लिख दूं, आपको आसानी रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसका मीनिंग आपको लिख देता हूँ। लाम लाम के जरिए से मारफा बनाना। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप इसको समझ लीजिएगा कि लाम के जरिए से मारफा बनाना, ये क्या होता है? मुअर्रफ बिल लाम का वर्ड मीनिंग होता है, यानी कि इसके जरिए से हम, मतलब लाम के जरिए से, जैसे इंग्लिश के अंदर में द लगा करके किसी भी वर्ड को डिफिनेट बनाया जाता था, वैसे ही अरबी के अंदर में अलिफ लाम लगा करके उसको डिफिनेट बनाया जाता है, और ऐसे डिफिनेट बनाने को मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। चलिए इसको हम डिफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि वो इसमें नकरा, इसमें नकरा यानी कि इनडिफिनिट नाउन, वो इसमें नकरा यानी कि इनडिफिनिट नाउन जिसके शुरू में अलिफ लाम लगाकर उसे मार्फा बनाया गया हो। तो हम मुअर्रफ बिल लाम किसको कहते हैं? कि वो नाउन पहले से क्या हो, इंडिफिनिट हो, नकरा हो, और उस पर हम अलिफ लाम लगा करके उसको मार्फा यानी कि डिफिनिट बना दिए हों। ऐसे ही जैसे अंग्रेजी में इनडिफिनिट, ऐसे ही जैसे अंग्रेजी में इनडिफिनिट नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए द का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे अरबी में क्या करते हैं, हम अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, किताबुन, ये क्या है? इस पे अलिफ लाम लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नकरा होगा। कलमुन, ये क्या है? इस पे अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है, तो इसकी क्या हो जाएगा? नकरा हो जाएगा। उसी तरह से दवाउन, ये क्या है? इस पर अलिफ लाम लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो इस पे क्या हो जाएगा? ये नकरा हो जाएगा। किताबुन माने किताब, कलमुन माने कलम, पेन, और दवाउन मतलब दवा यानी कि मेडिसिन। एक बात आपको और बताता चलूं यहाँ पे, ये चलिए आगे बताऊंगा कि ये सब नकरा हैं, ठीक है। अगर इनको मार्फा बनाना हो तो इनके शुरू में अलिफ लाम लगाना होगा। कैसे? जैसे तो किताबुन में अलिफ लाम लगाया जाए तो क्या हो जाएगा? अल किताब हो जाएगा, ठीक है। अल किताबु हो जाएगा। देख रहे हैं डिफरेंस? देख रहे हैं, यहाँ पे किताबुन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल किताबु। शुरू में अलिफ लाम लगाया गया, लास्ट में से दो पेश से एक पेश हो गया। क्यों? इसको हम लोग बाद में समझेंगे। उसी तरह से कलमुन, यहाँ पे देखिए कलमुन, ऐसे ही कलमुन में अलिफ लाम लगाया जाएगा तो अल कलमू हो जाएगा। अल कलमू, मीम पर क्या हो गया? पेश हो गया, दो पेश से एक पेश, और शुरू में अलिफ लाम लग गया, अल कलमू हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से दवाउन, दवाउन है, इसके शुरू में अगर अलिफ लाम लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा? अल दवाऊ, अल दवाऊ नहीं पढ़ेंगे, अद दवाऊ पढ़ेंगे, अद दवाऊ बन जाएगा। आपको याद होना चाहिए, आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि अल दवाऊ से अद दवाऊ क्यों बन जाएगा। अल दवाऊ क्यों नहीं पढ़ेंगे, अद दवाऊ क्यों पढ़ेंगे? वैसे मैं इसको आगे मेंशन करूंगा, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए। तो मुअर्रफ बिल लाम, अलिफ लाम लगा करके किसी भी अरबिक वर्ड को, अरबिक नाउन को, अगर इंडिफिनिट है तो उसको डिफिनिट बनाना है तो हम उस पर क्या करेंगे? अलिफ लाम लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे तीन वर्ड किताबुन, यानी कि इसमें अलिफ लाम लगाया तो ये अल किताब बन गया। उसी तरह से कलमुन एक वर्ड है, उसमें हमने अलिफ लाम लगाया तो अल कलमु बन गया। उसी तरह से दवाउन एक वर्ड है, तो उसमें हमने अलिफ लाम लगाया तो ये अद दवाऊ बन गया, ठीक है। देखें ये मुअर्रफ बिल लाम जो है इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, और आपको इससे शुरुआती में से बहुत ज्यादा इसका वास्ता पड़ने वाला है, तो मैं इसको और अच्छे से आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि मुअर्रफ बिल लाम की कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप नोट कर लीजिए, जिसको आप याद कर लीजिए, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि चूंकि इसी अलिफ लाम का हर जगह इस्तेमाल होता है। तो अब इसके जो पॉइंट्स हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, उसको आपको याद रखना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले अलिफ लाम को हरफ तारीफ यानी कि वर्ड ऑफ डिफिनेशन कहा जाता है। मतलब किसी भी वर्ड को अगर डिफिनिट करना हो, वर्ड ऑफ डिफिनेशन का मतलब ये नहीं कि उसकी डिफाइन करना हो, उसको समझाना हो, नहीं। किसी भी वर्ड को अगर आपको डिफिनिट करना है, किसी भी
नाउन को अगर आपको डिफिनिट बनाना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड ऑफ क्या हुआ? इसको वर्ड ऑफ डिफिनेशन, ये असल में अरबी में इसको कहते हैं हरफ तारीफ। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हरफ तारीफ कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि अलिफ लाम हरफ तारीफ है। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कायदे हैं, कुछ जरूरी कायदे हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। क्या क्या हैं? तीन है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अलिफ लाम लगाने में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस इस्म पर, जिस नाउन पर अलिफ लाम लगा रहे हैं उसका पहला हर्फ कैसा है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था हुरूफुल हिजा के अंदर में, अरबिक अल्फाबेट के अंदर में, कि अरबिक अल्फाबेट के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन? नंबर एक ल्यूनर और नंबर दो सोलर, या सोलर या ल्यूनर कहिए, जिसको हम अरबी में शमसी, सोलर को शमसी और ल्यूनर को कमरी कहते हैं। ठीक है, वही बात है यहाँ पे कि हम पहले देखेंगे कि इसका पहला वर्ड क्या है। आप पहले हमको ये बताइए आगे बढ़ने से पहले कि अगर किसी भी नाउन का, किसी भी वर्ड का पहला हर्फ या पहला लेटर जो है वो अगर शमसी हो तो हमको क्या करना चाहिए, या अगर कमरी हो तो हमको क्या करना चाहिए? मैंने वहां पे बताया था, आप वहां पे जाके देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आइए। तो देखिए, हम देखते हैं यानी के पहला हर्फ शमसी है या कमरी। क्या चीज हमें देख लेना चाहिए? अलिफ लाम लगा रहे हैं तो उसका पहला हर्फ कैसा है, यानी कि पहला हर्फ शमसी है या कमरी। ठीक है, अगर पहला हर्फ शमसी है, अगर पहला हर्फ शमसी यानी कि सोलर है, जैसे कि अदवाऊ, जैसे कि अदवाऊ है, तो अलिफ लाम में लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है अगर वो सोलर लेटर है, मतलब शमसी हुरूफ है, शमसी हुरूफ में से है, हरफ शमसी है, तो क्या करना है, उसके ऊपर जब हम अलिफ लाम लगाएंगे, जैसे यहाँ पे दवाउन है, इसका पहला वर्ड दाल है, ये हुरूफ शमसी है और हरफ शमसी है, और इसके ऊपर जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, लाम को नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अलिफ को दाल के ऊपर तशदीद देकर उसमें मिला दिया जाएगा और पढ़ा जाएगा अदवाऊ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है अदवाऊ। पिछले पेज पे, पिछले स्लाइड पे मैंने अल दवाऊ अदवाऊ की बात की थी, यही मेरा रीजन था। यहाँ पे अल दवाऊ नहीं पढ़ना है बल्कि क्या पढ़ना है, अदवाऊ पढ़ना है, सोलर लेटर की वजह से। अच्छा, और अगर पहला हर्फ कमरी यानी कि ल्यूनर हो, जैसे कि अल किताबू या अल कलमू, देख रहे हैं यहाँ पे लाम पढ़ रहा हूं मैं, अल किताबू अल कलमू, तो अलिफ लाम में लाम भी क्या होगा, पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात थी। पहला कायदा जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो जिस हर्फ पर, जिस वर्ड पर लगा रहे हैं उसके पहले लेटर को देखना है कि वो लेटर सोलर है या ल्यूनर है। अगर शमसी यानी सोलर है तो उसके लाम को पढ़ा जाएगा और लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अल दवाऊ में अल को हमने दवा पे के ऊपर लगाया तो अल में से लाम हट जाएगा और अलिफ डायरेक्ट दाल में मिल जाएगा और अद दवाऊ पढ़ा जाएगा। और अगर पहला हर्फ क्या है, कमरी है, ल्यूनर है, तो हम क्या करेंगे, उसके वहां पे लाम को पढ़ा जाएगा और किताब जैसे है उस पर अगर हम अल मिला रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अल किताब, या कलम जैसे है हम उसके ऊपर अल मिला रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अल कलम। ठीक है, अच्छा, एक और मैं आपको एक कायदा बता दूं यहाँ पर कि अलम, अलम हमने पढ़ा था इससे पहले, सबसे पहली टाइप क्या है, अलम है। अलम क्या है, प्रोपर नाउन जो होता है तो उसके शुरू में उमूमन अलिफ लाम नहीं आता है। किसी के नाम के शुरू में आमतौर से अलिफ लाम नहीं आता है। मतलब हमको अगर किसी का नाम लेना है तो हम उसके शुरू में द नहीं ना लगाते हैं। अब जैसे अगर कहना है, मान लीजिए अकबर, तो हम नहीं कहते हैं द अकबर। हाँ, अगर कुछ बड़ी कुछ खास वजह हो, कुछ एक्सेप्शंस इसमें होते हैं, मैं जानता हूँ। उसी तरह से अरबी के अंदर में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ऐसे तो आम तौर पर प्रॉपर नाउन के शुरू में द नहीं लगता है, उसी तरह से अरबी के अंदर में अलम के शुरू में अलिफ लाम नहीं लगता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि मैंने आगे लिखा हुआ है कि सिवाय कुछ नामों के उन पर अलिफ लाम आता है। जैसे अल हिंद, अरबी में हिंदुस्तान और इंडिया को क्या कहते हैं, अल हिंद कहते हैं। तो अल हिंद चूंकि एक कंट्री का नाम है लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर क्या आता है, अलिफ लाम आता है। अच्छा, उसी तरह से अल इराक, इराक भी एक जगह का नाम है। उसी तरह से अल बसरतु, बसरा भी एक जगह का नाम है। उसी तरह से अल मदीनतु, मदीना मुनव्वरा के बारे में आप जानते हैं, मदीना एक शहर का नाम है, लेकिन उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आना चाहिए था, नाम और अलम और प्रॉपर नाउन होने की वजह से, लेकिन फिर भी अलिफ लाम आ रहा है, क्यों, एक्सेप्शन। चलिए, तो ये तो था हमारा मुअर्रफ बिल लाम का दूसरा रूल। ठीक है, पहला रूल क्या था कि हम पहले हर्फ को देखेंगे कि वो हर्फ शमसी है या नहीं। अगर हर्फ शमसी है तो उसके ऊपर लाम को नहीं पढ़ा जाएगा और अगर हर्फ कमरी है तो लाम को पढ़ा जाएगा।
दूसरा रूल क्या था कि ऐसे तो अलम के ऊपर, प्रोनपर नाउन के ऊपर, किसी के जाती नाम के ऊपर द नहीं लगाते हैं, उसी तरह से अरबी के अंदर में अलिफ्लाम नहीं लगाते हैं। लेकिन अलिफ्लाम नहीं लगाते हैं तो भी क्या करते हैं, उसके भी कुछ क्या एक्सेप्शंस हैं। चलिए नंबर 3, जिस भी इसम पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो मैंने आपको वहां पे भी कहा था कि किताबुन से अल किताबू बन गया। मैंने कहा था ना कि किताबुन बा के ऊपर 2 पेश था, लेकिन अल किताबू ये बा के ऊपर 1 पेश हो गया। जब अलिफ लाम लगाया गया तो बा के ऊपर 1 पेश हो गया। तो याद रखिए इस बात को कि लास्ट में जो 2 जबर 2 जेर 2 पेश होते हैं वो अलिफ लाम लगाने की वजह से सिंगल हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि जिस भी नाउन के ऊपर हम अलिफ लाम लगाएंगे उस नाउन के लास्ट में 2 जबर 2 जेर 2 पेश नहीं आएगा। वही है इसके अंदर में कि जिस भी इसम पर अलिफ लाम आएगा उसके आखिर में कभी भी 2 जबर 2 जेर या 2 पेश नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये अलिफ लाम जिस तरह से हरफ तारीफ है, यानी कि वर्ड ऑफ डिफिनेशन है, उसी तरह से 2 जबर 2 जेर 2 पेश क्या है? वर्ड ऑफ इंडिफिनेशन है। मतलब हरफ नकरा है कि अगर वो होगा तो नकरा हो जाएगा, अगर वो नहीं होगा तब क्या होगा? मारफा होगा। अब देख लीजिए कि जब ऐसी बात है कि ये उसकी तलवार वो उसकी तलवार, तो दोनों एक जगह जमा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही अलिफ लाम लगेगा तो 2 जबर 2 जेर 2 पेश हट जाएगा, और जैसे ही 2 जबर 2 जेर 2 पेश वापस आएगा वैसे ही अलिफ लाम हट जाएगा। अगर उसको मारफा बनाना है तो हमें 2 जबर 2 जेर पेश को हटाना होगा, और अगर उसको नखरा बनाना है तो अलिफ लाम को हटा करके 2 जबर 2 जेर 2 पेश को लाना होगा। वही बात मैंने नीचे लिख दी है नोट के तौर पर। थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो किसी भी इसम के आखिर में, किसी भी इसम के आखिर में 2 जबर 2 जेर 2 पेश हो तो उसको तनवीन कहते हैं। सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि हमने हरकत की बात की थी कि हरकत कितने हैं? 3 है, जबर जेर पेश, और उसका अलग अलग नाम भी हम लोगों ने सुना था, देखा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिए कि अगर जबर एक ना हो बल्कि कितने हो? 2 हो, या जेर एक ना हो बल्कि एक साथ कितने हो? एक ही हर्फ पे 2 जेर हो, तो या फिर एक ही हर्फ पे 2 पेश हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम तनवीन बोलते हैं। वही बोल रहे हैं कि किसी भी इसम, और ये आमतौर से इसम के लास्ट में होता है और ये नकरा की अलामत होती है, किसी भी इसम के आखिर में 2 जबर 2 जेर 2 पेश हो तो उसको तनवीन कहते हैं। ठीक है? अच्छा, और जिस भी लफ्ज पर तनवीन हो वो हमेशा नकरा होता है। ये नोट इधर का था, वो उधर शिफ्ट हो गया हुआ है। और जिस भी लफ्ज पर तनवीन हो वो हमेशा क्या होता है? नकरा होता है। ठीक है? ये बात याद रखिएगा, इससे पता चलता है कि अगर तनवीन है तो उस पर अलिफ लाम लगाते हैं टाइम तनवीन गिरा देंगे, नहीं तो वो नकरे का नकरा रह जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत इस बात को, ये जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखा कीजिएगा। जब भी किसी भी वर्ड पर अलिफ लाम आएगा तो उसके लास्ट में 2 जबर 2 जेर 2 पेश नहीं आएगा। एक सिंपल सी बात है, इसको आसानी से याद रखिएगा। तो ये था मार्फा की दूसरी किस्म, मुअर्रफ बिल्लाम। अब हम लोग चलते हैं तीसरे किस्म के पास, इसमें जमीर। तीसरी किस्म जो है वो है इसमें ज़मीर। ये रहा इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर असल में क्या है? प्रोनाउंस है। इंग्लिश का प्रोनाउंस आप जानते हैं कि किसको कहते हैं, वैसे ही अरबी का भी प्रोनाउंस होता है, सेम चीज है। मतलब जो कि किसी और वर्ड की जगह पर, किसी और की जगह पर लाया जा सके। जैसे कि हमको बोलना था जैद इज कमिंग या फिर अकबर इज कमिंग, लेकिन हम वहां पर अकबर की बात चूंकि पहले चल रही थी इसीलिए हमने अकबर को छोड़ करके क्या बोल दिया? ही इज कमिंग। जो किसी नाउन की जगह पर आ सके उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आप जानते हैं, बहुत इजी इसकी डिफिनेशन है, आपको इंग्लिश की किताबों में भी कहीं मिल जाएगी, वही आप इसमें भी चिपका सकते हैं। अच्छा, एक बात ये याद रखने की है कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? किसी एक खास को बताते हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दिया कि अकबर इज कमिंग, वो ना बोल करके हमने बोल दिया ही इज कमिंग, तो ही से कौन मुराद है? आपको मालूम है, अकबर। तो ये हमेशा किसी ना किसी खास और मुतय्यन की तरफ इशारा करते हैं, किसी ना किसी डिफिनिट को बतलाते हैं, तो इसीलिए क्या होंगे? मार्फा होंगे। अच्छा, तो ये तो इंग्लिश के आप जानते हैं। तो अरबी में जितने हम भी हैं, अरबी में जितने भी प्रोनाउंस हैं, कितने हैं? 72 हैं टोटल। कैसे कैसे हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सब के सब क्या है? मार्फा है। अब ये कौन कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे, जब हमको अलग से प्रोनाउंस की बात आएगी तब हम वहां पे देखेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, और हमको उनको याद भी करना पड़ेगा। अभी आप इसको लाइटली समझ लें, हल्का ले लें कि बस प्रोनाउंस जितने होते हैं वो कितने क्या होते हैं? वो मार्फा होते हैं। अब कौन कौन है प्रोनाउन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें इशारा, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इसमें इशारा को किसको कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउंस को। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउंस यानी कि दिस दैट दोज दीज। ये तो अरबी में, ये तो अंग्रेजी में हो गए। अब अरबी में क्या होता है उसको हम लोग बहुत जल्द पढ़ेंगे। हाजा जालिका, ये सब अरबी के अंदर में होता है। ये इसी को हम क्या कहते हैं? यही होता है अरबी का इसमें इशारा। और हाजा जालिका जिसके जरिए से जब किसी चीज की तरफ इशारा कर दें कि ये पेन,
तो वो क्या हो जाता है, खास हो जाता है, मुतय्यन हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। तो इसमें इशारा जितना भी क्या होगा वो मार्फा होगा। तो वही उसको ये समझ लीजिए आसानी से कि जैसे अंग्रेजी में दिस दैट होता है, वैसे ही अरबी में क्या होता है, हाजा और जालिका। अरबी में क्या होता है, हाजा और जालिका, ये होता है अरबी के अंदर में। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम इसको और डिटेल से जब इसका चैप्टर आएगा हम इसको पढ़ेंगे। कुछ अल्फाज होते हैं जो इशारा करने का वगैरह, कुछ अल्फाज होते हैं जो इशारा करने का काम करते हैं, ठीक है, करने के काम आते हैं। वो कुछ अल्फाज होते हैं जो इशारा करने के काम आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें इशारा कहते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स कहते हैं। और ये इशारा करने के जरिए से चूंकि खास और मुतय्यन कर देते हैं मीनिंग को, इसीलिए क्या हो जाएंगे, मारफा हो जाएंगे, डिफरेंट नाउन में आ जाएंगे। उसके अलावा है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल को मैं आपको कैसे समझाऊं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अरबी के अंदर में क्या क्या इसमें मौसूल होता है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं, उससे आप समझ जाइए कि इसमें मौसूल क्या होता है। देखिए लिखा है मैंने, इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। उस अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ, या उस अल्लाह के नाम में मैं शुरू करता हूँ। हु इज द मोस्ट बेनिफिसेंट, जो बहुत ज्यादा रहम दिल और मेहरबान और रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। तो इसमें आप देखिए अल्लाह, ये एक वर्ड है, नाउन है। इसको डिफाइन किया गया किसके जरिए से, एक जुमले के जरिए से, एक सेंटेंस के जरिए से, हु इज द मोस्ट, तो हु के जरिए से। तो यहाँ पे हु क्या है, हु है ये इसमें मौसूल, ठीक है ना। इसके अंदर में थोड़ी सी डिटेल है जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि हर वो WH वाला वर्ड जिसका माना कहाँ कहाँ की जगह जहां हो जाए, वो की जगह जो हो जाए, कैसे की जगह जैसे हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मौसूल हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट है, ये कोई डिफिनेशन नहीं है, ये कुछ ये नहीं है। इसकी डिफिनेशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी डिफिनेशन में थोड़ा ज्यादा डिटेल था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अभी आप हल्का से ये समझ लीजिए कि ये जो एक एक वर्ड को डिफाइन करने के लिए एक सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस क्या होता है, इसमें मौसूल होता है। तो ठीक है, यहाँ पे इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट में जो हु है वो क्या है, इसमें मौसूल है। और अंग्रेजी में जो WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वही इसमें मौसूल भी होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे दैट, कहीं कहीं पे इसमें इशारा को भी इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं जो आप जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। एक मिसाल से आप उसको समझ लीजिए। और इसमें मौसूल होने की वजह से उसके अंदर में थोड़ी सी फिक्सेशन पैदा हो जाती है। जैसे कि ये तो अल्लाह की मिसाल है, अल्लाह तो ऐसे ही फिक्स है, वो सिंगल है, अकेला है, तो उसकी तो बारे में तो सबको मालूम ही है। लेकिन जैसे कि मैं कहूँ कि आई आई थ्रो दैट थिंग यू गिव मी, आई थ्रो दैट थिंग यू गिव मी, कि मैंने वो सामान फेंक दिया जो तुमने मुझे दिया था। तो यहाँ पे थिंग क्या था, वो एक इनडिफिनिट था। लेकिन यू गिव मी जो एक आगे इसमें मौसूल आया या फिर उसको एक सेंटेंस आया, उसने उसको क्या कर दिया, डिफिनिट कर दिया। तुम्हारा दिया हुआ जो सामान था वो मैंने फेंक दिया, तो वो क्या हो गया, ये उसको खास बना देता है, ये उसको फिक्स कर देता है। और फिक्सेशन और खास कर देने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो नकरा हो जाएगा। तो इसमें मौसूल भी क्या होगा, नकरा होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी किस्म, ये क्या है, ये मुजाफ है। मुजाफ के बारे में मैंने आपको अभी भी बतलाया था, यानी वो दो इसम, दो नाउन, एक नाउन नहीं होता है मुजाफ। ये क्या होता है, ये मुरक्कब में चला जाएगा, लेकिन इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे, ये मुरक्कब में होगा कि मुफरद में होगा। तो वो दो इसम जिनको इस तरह से एक कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो, जोड़ा क्या गया होगा, मतलब एक साथ बोला जा रहा हो, के का की के का माना पैदा हो, का की के का मतलब, जैसे अब्बा का पानी का गिलास, उसी तरह से अम्मी की चारपाई, या उसी तरह से बड़ों की बातें, ठीक है ना। और के लिए ले लीजिए, जैसे आपके घर, तो यहाँ पे का की के आया। उसी तरह से इंग्लिश के अंदर में हम जो बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है फादर्स नेम, ठीक है, गिलास ऑफ वाटर, या फिर माई पेन। तो ये सब क्या होता है, ये सब जो है मुजाफ मुजाफ इलैह मुरक्कब इजाफी होता है। तो ये जो है ना, पहले देखिए पेन जो था वो क्या था, डिफिनिट था कि इनडिफिनिट था, डिफिनिट था। लेकिन जब मैंने कह दिया पानी, सॉरी मेरा, तो वो क्या हो गया, मेरा पेन होने की वजह से वो क्या हो गया, इनडिफिनिट हो गया, सॉरी डिफिनिट हो गया। तो ये क्या हो गया, मारफा हो गया। तो मतलब ये है कि इसके अंदर में एक तरह से खास हो जाता है, एक तरह से फिक्सेशन हो जाता है, इसीलिए ये क्या होगा, मारफा होगा। अच्छा, मुजाफ बनाते कैसे हैं, मुजाफ का तरीका क्या है, कि जैसे कि इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पे 3 मिसाल दे दी है। जैसे माई पेन एक है, उसके बाद फिर गिलास ऑफ वाटर है, ऑफ के जरिए से है, फिर फादर्स नेम यानी कि एस्ट्रोफी के जरिए से है। अरबी में क्या क्या कायदा है, अरबी में हम कैसे बनाएंगे,
तो अरबी में उसके बनाने का कायदा आगे आएगा, जहां कहीं भी ऐसा हो वो मार्फा होगा। मेन बात क्या है कि इसके बहुत सारे कायदे हैं और इसको 2-3 चैप्टर के बाद ही हम इसको पढ़ने वाले हैं मुज़ाफ के बारे में, और उसके बनाने का कायदा क्या है उसके बारे में, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और जहां कहीं भी ऐसा हो तो वो क्या होगा, मार्फा होगा। मतलब कि जहां कहीं भी इस तरह से फिक्सेशन पैदा हो जाए वो मार्फा होगा। तो डिफिनिट यानी कि मार्फा के अंदर में बेसिकली एक बात का आप ध्यान रखें कि वो क्या होता है, वो उसके अंदर में फिक्सेशन, मीनिंग के अंदर में फिक्सेशन पैदा कर देता है। तो मीनिंग के अंदर में जहां भी फिक्सेशन होगा वो मार्फा हो जाएगा, नहीं तो वो क्या होगा, नकरा होगा। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए यही इतना ही। आज के लिए हमने पढ़ा कि इस्म की जो है वो कई तबार से किस्में हुई हैं, कई लिहाज से तकसीम हुई है, लेकिन आज हमने एक लिहाज से पढ़ा और वो था तारीफ व तनकीर के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, मतलब डिफिनेशन के लिहाज से कि कौन सा नाउन डिफिनिट होता है और कौन सा नाउन इंडिफिनिट होता है। तो इस एतबार से नाउन की दो किस्में थी। इंडिफिनिट यानी कि जो किसी आम और गैर मुतय्यन, आम मतलब जनरल, गैर मुतय्यन मतलब नॉन फिक्स्ड, गैर मुतय्यन शख्स, जगह या चीज का पता दे, चीज के बारे में बताए, तो उसको हम क्या कहेंगे, नखरा कहेंगे। और डिफिनिट यानी कि मार्फा, मार्फा किसको कहेंगे, जो किसी खास और मुतय्यन यानी कि स्पेशल और फिक्स्ड चीज के बारे में, फिक्स्ड जगह, शख्स, चीज के बारे में बतलाए, तो उसको हम कहेंगे मार्फा। और इसमें याद रखने की बात यह है कि किसी भी नाउन को मार्फा बनाने का क्या तरीका है, किसी भी इसम को मार्फा बनाने का क्या तरीका है, तो कुल 7 तरीके हैं। नंबर 1 अलम यानी कि प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन जो भी होता है वो मार्फा होता है, क्योंकि नाम जिसका रखा जाता है तो वो नाम की वजह से फिक्स्ड हो जाता है। और उसी तरह से दूसरे नाम पर था अलिफ्लाम के मार्फा मुअर्रफ बिल लाम, अलिफ्लाम के जरिए से मार्फा बनाना, जैसे कि अंग्रेजी के अंदर में द लगा करके हम मार्फा बनाते हैं, डिफिनिट बनाते हैं, उसी तरह से अरबी के अंदर में क्या है, अलिफ्लाम लगा करके मार्फा बनाना। उसके बाद तीसरी किस्म क्या थी, इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर यानी कि प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जो भी होते हैं वो मार्फा होते हैं। क्या क्या होते हैं अरबी में उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद था इसमें इशारा यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव नाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउंस क्या होता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दो अंग्रेजी के अंदर में होता है, वैसे अरबी के अंदर में हाजा होता है, जालिका होता है। उसके बाद फिर है इसमें मौसूल, इसमें मौसूल को हम लोग और आगे से अच्छे से पढ़ेंगे, बस एक मिसाल से मैंने समझा दिया है कि इन द नेम ऑफ अल्लाह इज द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल में जो हु है ये क्या है, इसमें मौसूल है, यानी कि जो एक वर्ड को और अच्छे से डिफाइन करता है और उसको खास कर देता है। जैसे कि इस मिसाल के अंदर में तो हमको मालूम है, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि आई थ्रो द गिफ्ट, आई थ्रो द थिंग यू गिव मी, यू गिफ्ट मी या फिर यू गिव मी। तो वो जो थिंग था वो एक पहले इंडिफिनिट था, लेकिन यू गिव मी लगा करके हमने क्या कर दिया, उसको डिफिनिट कर दिया। तो यही है इसमें मौसूल का काम। उसके बाद मुजाफ है, मुजाफ किसको कहते हैं, यानी वो दो इसम जिनको इस तरह से एक कर दिया गया हो कि का की के का माना पैदा हो, जैसे कि आपका लड़का, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं, इसको और हम लोग डिटेल से 2-3 चैप्टर के बाद पढ़ने वाले हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही हम इसको पढ़ लें। तो ये क्या हो जाएगा, ये मार्फा होगा। क्यों, क्योंकि इससे फिक्सेशन हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या हो जाता है, मार्फा हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।